आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों ने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर इस लेक्चर के अंदर भी कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट मैं कर रहा हूं। 2y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेना, चाहे x को कर लें चाहे y को कर लें। यहां पर x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस वजह से मैं x को सेपरेट करता हूं। क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप y को भी कर सकते हैं। बेटा माइनस एक्स इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, 2y प्लस 2। इसको नाम दे दिया मैंने 1 का। क्लियर होगी बात बेटा। अब आप इसको गौर से देखें तो x जो है वो इन टर्म ऑफ y है, x जो है वो इन टर्म ऑफ y। इट्स मीन यहां पर जो वेरिएबल है वो y है, तो इट्स मीन जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा वो y होगा। x जो है वो डिपेंडेंट करेगा किस पर, y पर। जैसे जैसे y चेंज होता जाएगा x भी चेंज होता जाएगा, लेकिन जो x है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है y पर। क्लियर होगी बात बेटा। तो y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम जो वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं वो लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो यहां पर y है तो हम y की वैल्यू लेते हैं। आप क्वेश्चन के अंदर, तमाम क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लेंगे 1, 0 और -1। ये इससे क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव नंबर पर भी उसका बिहेवियर आ जाएगा, 0 पर भी, और एक नेगेटिव नंबर पर भी उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसके अलावा कोई और वैल्यूज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यूज ली हैं। आप 4 वैल्यूज फाइंड करें, 5 करें, 6 करें, कर सकते हैं। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y था तो y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 1 लिया, 0 लिया और -1 लिया। x इज इक्वल टू किसके था, 2y प्लस 2 के। जहां पर y था पहले वहां पर 1 पुट किया तो 2 1 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 आंसर आ गया 4। y की जगह पर 0 पुट किया तो 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 0 प्लस 2 आंसर आ गया 2। y की जगह पर -1 पुट किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 2 दोनों कैंसल, आंसर 0। ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर जब हम लिखते हैं क्या होता है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है x व y। मतलब पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो जो x है वो क्या है 4, y क्या था 1, तो ऑर्डर पेयर क्या बना 4 व 1। इसी तरीके से x क्या था 2, y क्या था 0, तो क्या बना 2 व 0। इसी तरीके से x क्या है 0, y क्या है -1, 0 व -1। क्लियर होगी जी बात। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा किए। सबसे पहला ऑर्डर पेयर देखे वो क्या है 4 व 1। मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। 4 पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x एक्सिस पॉजिटिव ये है, y एक्सिस ये है। 4 वैल्यू x की ये है, 1 वैल्यू ये है। तो दोनों को ये ग्रीन कलर से मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां पर ये जो पॉइंट बना ये 4 व 1 बना। क्लियर होगी जी बात, ये वाला पॉइंट। दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 व 0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट कहां पर लाई करता है, x एक्सिस पर लाई करता है, और x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो ये प्लस x एक्सिस पर लाई करेगा। और इसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ऑर्डर पेयर ये है 2 व 0। थर्ड ऑर्डर पेयर है 0 व -1। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -1 है, तो इट्स मीन x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और y की वैल्यू -1 है तो ये नेगेटिव y एक्सिस पर होगा। तो ये बेटा ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 व -1, ये वाला पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये जो ग्राफ बना वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। और हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या थी, लीनियर इक्वेशन की। और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। मैं एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूं। मैंने y को सेपरेट किया, y इज इक्वल टू -3x
y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x। y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x पर, जैसे जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होता जाएगा। अब जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। या ये लाजमी बात नहीं है कि x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट होगा, आपने क्वेश्चन को देखते हुए डिस्कस करना है। y इज इक्वल टू -3x है, y डिपेंड कर रहा है किस पर, -3x पर। इट्स मीन x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे, हमने 1 लिया, 0 लिया, -1 लिया। मैं तमाम क्वेश्चन में मैंने बात की बेटा, पहले भी रिपीट की है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि x की वैल्यूज यही ले लें, 1 0 -1। क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। आप 2 1 0 -1 -2 भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें आप। बेटा x की जगह y इज इक्वल टू क्या था, -3x। x की जगह 1 पुट किया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया -3। y इज इक्वल टू -3x, x की जगह पर 0 पुट किया, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। x की जगह पर -1 पुट किया, -3 1 3। ऑर्डर पेयर जब लिखते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, पहले x का एलिमेंट फिर y का। x क्या था 1 तो y क्या था -3, तो 1 व -3 पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 व 0। तीसरा ऑर्डर पर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, -1 व 3। ग्राफ बनाए, ऑर्डर पेयर में देख लें कि x एलिमेंट को भी y को भी मैक्सिमम जो नंबर है वो 3 है, तो x एक्सिस को भी 3 तक ड्रा कर लें, y एक्सिस को भी 3 पर कर लें। अब पहला ऑर्डर पेयर है 1 व -3, मतलब x जो है वो पॉजिटिव 1 और y जो है वो -3। तो बेटा 1 व -3 को अगर हम देखें तो मैंने रेड कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, ये पॉइंट क्या बनता है 1 व -3। इसी तरीके से दूसरा ऑर्डर पर क्या है 0 व 0 विच इज ओरिजिन, जो क्या है बेटा ओरिजिन है, ये मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ। थर्ड जो ऑर्डर पर है वह -1 व 3, x की वैल्यू नेगेटिव में है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बेटा x -1 यहाँ पर है, y +3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट बनता है -1 व 3। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये रेड कलर से मैंने इसका ग्राफ लाइन शो की हुई है, ये हमेशा क्या है स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के एक पार्ट डिस्कस करते हैं, वो कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डिफरेंट रिलेशन दिए हुए हैं। वो कहता है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर वेरिएबल कोई भी नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। बेटा मैं कहता हूँ कि 1 माइल जो है वो फॉर एग्जांपल x के इक्वल है और 1 किलोमीटर जो है वो y के इक्वल है। अब तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 माइल इज इक्वल टू x था और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू y था, तो x इज इक्वल टू 1.6 y बन जाएगा, x इन टर्म ऑफ y। ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रही है कि जो x है वो इन टर्म ऑफ y है। x जो है वो डिपेंड कर रहा है y पर, y जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम y की वैल्यू लेते हैं अपनी मर्जी से 1 0 और -1। x इज इक्वल टू 1.6 y, y की जगह 1 पुट किया, 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.6 आ गया। y की जगह पर 0 पुट किया, 1.6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। y की जगह -1 पुट किया तो आंसर क्या है -1.6। ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो पहले x का एलिमेंट फिर y का एलिमेंट। x की वैल्यू 1.6 जब y क्या था 1 के इक्वल, x की वैल्यू 0 जब y क्या था 0, x की वैल्यू -1.6 जब y क्या था -1 था, तो मैंने ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब बेटा जो वैल्यू है मैक्सिमम वो है 1.6, तो x एक्सिस y एक्सिस को 1.6 तक ड्रा करेंगे। पहला ऑर्डर पेयर है 1.6 व 1, मतलब x जो है वो 1.6 है, y क्या है 1 है। x 1.6 यहाँ पर था, y एक्सिस 1 यहाँ पर था, तो ये मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ इस ऑर्डर पेयर को एक्स वाई प्लेन में 1.6 व 1 ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा ऑर्डर पेयर है 0 व 0 विच इज द ओरिजिन, यहाँ पर मैंने रेड कलर से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। थर्ड ऑर्डर पेयर है -1.6 व -1, तो बेटा x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और इसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ -1.6 व -1।
इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ग्रीन कलर से जो लाइन है ये इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये तमाम बातें वही हैं जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में डिस्कस की थी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8.1 के। तो बेटा इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इसी तरीके से इजीली खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।